हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का एक टॉपिक ऐसा था कि जैसे आपने थंबनेल से देखा कि एजेंट की फ़ीस इतनी ज़्यादा क्यों है, चाहे वो सिंगापुर हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, इवन द दुबई जाने के लिए भी ये जो करेंसी जो आप मांग रहे हैं अब वो इतनी महंगी क्यों हो गई है। मीन्स एजेंट फ़ीस ज़्यादा क्यों हो गई। मेरे पास कमेंट्स भी आया था कि सर जापान के वर्क परमिट के लिए एजेंसीज 8 लाख रुपए तक मांग रही हैं और सिंगापुर में अगर आप वर्क परमिट के लिए आ रहे हैं तो 2.5 से 3 लाख के आसपास पर आ रहे हैं, 5 लाख। तो ऐसा क्या है। मलेशिया भी जा रहे हैं तो 1-1.5 लाख रुपए लग रहा है, दुबई जा रहे हैं तो 2 लाख रुपए लग रहा है। ऐसा क्यों है, इतनी फ़ीस ज़्यादा क्यों लग रही है। पहले तो इतना नहीं लगा करता था। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाला हूँ कि ये जो एजेंसी फ़ीस का क्या चक्कर रहता है, ये हमें ज़्यादा है या रियलिटी में उतनी है, पूरा बताने वाला हूँ। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं या यूट्यूब की रिकमेंडेशन से आपने ये चैनल देखा है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, ऑल का बटन दबा दें ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम एक एक कंट्री के ऊपर बात करते हैं कि देखो ऐसा होता है। सबसे पहले तो आप करेंसी का रेट देखिए। 10 साल पहले अगर यूएसडी का भी रेट देखिए, 10 साल पहले कितने का था और आज कितने का है। 10 साल पहले सिंगापुर डॉलर्स का रेट कितना था, आज इंडिया की करेंसी कितनी है। तो एजेंसी फ़ीस जो होती है वो डॉलर्स, जिस कंट्री में आप जाते हो उस कंट्री की डॉलर्स होते हैं या उस कंट्री की जो भी करेंसी है उसके हिसाब से एजेंसी फ़ीस इंडिया में मेज़र करी जाती है। अभी सिंगापुर की भी बात करता हूँ, मैं यूएस की भी बात करता हूँ। जैसे कि मैं यूएस में गया था 2008 में इंटर्नशिप के लिए J1 वीज़ा। और हाँ, आपसे एक कहा था, अगर आप होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं, अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हो 4 महीने की या 6 महीने की, समर जॉब एक्सचेंज प्रोग्राम J1 बोलते हैं उसको, तो होटल स्टूडेंट्स के लिए होता है वो। मोस्टली जो आपकी IT ट्रेनिंग होती है यूएस में आप कर सकते हैं। इसी तरह से ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद 1 साल का भी आप यूएस में कर सकते हैं। खैर ये चीज़ें बात की बात है। अगर आप चाहते हो कि मेरे चैनल पर एजेंसीज़ की डिटेल, इस चीज़ सारी की सारी मेरे चैनल पर वीडियोज़ हैं, आप उनको जाके चेकअप कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एजेंट की फ़ीस। तो देखो ऐसा होता है कि अब मैं 2008 में जब मैं यूएस गया था तो उस समय उन्होंने मुझसे $5,000 मांगे थे 2008 में। तो उस समय इंडिया की करेंसी $1 40 रुपये हुआ करते थे। आप देख लेना इंटरनेट की, 2008 में $1 44 और 43 के आसपास हुआ करता था। तो $5,000 से $2.25 लाख रुपये लगे थे। लेकिन उसी चीज़ के आज अगर $5,000 लग रहे हैं, लेट एग्जाम्पल $5,000 हैं अभी भी समर जॉब प्रोग्राम के, तो आज 82 की करेंसी है इंडिया की, तो भाई 5 लाख रुपए के आसपास बनती है। तो इस हिसाब से करेंसी में हमारा बहुत बदलाव आया है। इसलिए जो एजेंट की फ़ीस है हमें बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि जो बाहर की कंट्रीज़ हैं उनके जो डॉलर्स हैं, उनकी जो करेंसी है वो स्थिर उतनी की इतनी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो हमारी करेंसीज है वो ड्रॉप होती जा रही है पिछले 10 सालों से। इसलिए जो वैल्यू है, जो अमाउंट की वैल्यू हमें ज़्यादा लगती है। इसी तरह के सिंगापुर के वर्क परमिट की बात करते हैं। सिंगापुर का वर्क परमिट की बात, पहले एजेंसी फ़ीस सिंगापुर के वर्क परमिट की $3,000 थी। तो $3,000 का वर्क परमिट की बात कर रहा हूँ, एस पास की नहीं, एस पास में $6,000 के आसपास लगते थे। तो अभी मैं बात कर $3,000 वर्क परमिट में लगते थे जो हमारे भाई लोग आते थे। तो 3,000 उस समय 2009 में $1 29 रुपीज़ का हुआ करता था, यानी 30 रुपये के आसपास हुआ करता था। तो 3,000 इंटू 30 90,000 रुपये में 1 लाख रुपये में आप वर्क परमिट पर सिंगापुर आते थे। लेकिन आज $3,000 इंटू 58 के हिसाब से आप हिसाब लगा लो, 60 का ऑलमोस्ट 60 का तो 1,80,000 यानी 2 लाख के आसपास है। अब देखो 10 साल पहले जो एजेंट फ़ीस थी थोड़ी बहुत ज़्यादा हुई है, ज़्यादा इतनी नहीं हुई है कि जितना हम, लेकिन हम क्या इंडिया में रहते हैं, हमारी जो करेंसी वैल्यू है वो ड्रॉप होती जा रही है। इस वजह से जो अमाउंट है, क्योंकि जो एजेंसीज़ होती हैं, जो सिंगापुर में एजेंसीज़ हैं या किसी और कंट्री में एजेंसी, उनको भी पेमेंट करना पड़ता है, तो वो तो करेंसी डॉलर्स में लेते हैं। तो इस वजह से जो डॉलर्स की वैल्यू स्ट्रॉन्ग है और इंडियन रुपीज़ कम है। इस वजह, अगर हम बात करते हैं कॉलेज फ़ीस की ही बात कर लेते हैं कि कनाडा में और यूएस में हम 1 साल का या 2-3 साल की डिग्री लेने जाते हैं, पर ईयर $40,000 फीस होती है। तो 40,000 जो 10 साल पहले हुआ करती थी, तो 10 साल पहले
16 लाख रुपए और आज कितने होंगे 32 लैक्स। तो कहने का मतलब करेंसी रेट में बदलाव हुआ है, एजेंट फीस में बदलाव नहीं हुआ है। इसी तरह से एस पास की आप ही कहते हैं कि 5 लाख मांगते हैं, 5 लाख रुपीस मांगते हैं, क्योंकि देखो भाई ऐसे अगर 7,000 8,000 डॉलर से तो ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास बन जाती है। और पहले भी इतना लगता था, तो पहले 3 लाख, क्योंकि इंडियन करेंसी पहले बहुत स्ट्रॉन्ग थी और अब जब इन्फ्लेशन होता जा रहा है तो इंडियन करेंसी ड्रॉप होती है। इस वजह से एजेंसी फीस हमें इंडिया में रह रहे हैं इसलिए, क्योंकि हम जब विदेश में जाते हैं वहाँ डॉलर्स में अर्न करते हैं। हमारी सैलरी जो पहले 10 साल हुआ करती थी 1,000-1,200, आज 1,800 के आसपास है, 2,000 के आसपास है। तो अगर हम पहले, मैंने जब 1 लाख रुपए एजेंट फीस के दिए, फिर आप इधर आ रहे हो तो एक महीने में आप 30-35 हज़ार रुपये कमाते थे। अगर आप अभी 5 लाख रुपए एजेंट फीस दे के आ रहे हो, इधर आप कमा रहे हो तो करीब 1 लाख रुपये महीने के कमा रहे हो। कहने का मतलब बात वही है कि आप किसी भी कंट्री में एजेंसीज़ के थ्रू जाते हैं तो आपको करीब 5 से 6 महीने में रिकवर करने में पैसा लग जाता है, जो पहले भी लगता था और अभी भी लगता है। तो इस वजह से आपको ये कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करना। आई होप सबको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।